जय हिंद दोस्तों आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि एनसीसी में जो परेड होती है उस परेड को कैसे करते हैं। बहुत सारे कैडेट्स होते हैं जो एनसीसी में हो तो जाते हैं, बस उन्हें अभी परेड करने अच्छे से नहीं आती है। आगे मोड़, बाएं मोड़, ऊंचा कदम, आगे से तेज चल, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं आती हैं। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगा और साथ ही साथ आपको करके भी बताऊँगा कि ये परेड को अच्छे से तरीके से करते कैसे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परेड में सावधान और विश्राम होता है। सावधान में हम लोग पैर को कुछ इस पोजीशन में, विश्राम में हाथ पीछे जाएगा, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। सबसे पहले विश्राम पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार हाथ हम लोग का पीछे ऐसे रहेगा, हाथ बंधा हुआ रहेगा पीछे। उसके बाद जब हम लोग सावधान कहेंगे तो हाथ अपने जगह पे, जो सिलाई होती है पैंट की उसके जस्ट पीछे सिलाई में आएगा और चेस्ट अप रहेगा। और जो पैर होगा उसे हम लोग ऐसे 45 डिग्री का डिस्टेंस रखेंगे। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ करके। सावधान, विश्राम, सावधान। जैसा कि मैं करके बता चुका हूँ, आप सब देख ही चुके होंगे, एक बार फिर से करके बता रहा हूँ। हाथ पीछे ऐसे रहेगा, बंधे हुए रहेगा। और जब हम लोग सावधान में आएंगे तो हाथ सिधाई पे और जो पैर होगा वो एकदम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सावधान, विश्राम, सावधान। ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग का सावधान विश्राम में पैर जाता है बाहर, वो ज़्यादा ना जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप है खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, आगे मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़। तो सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है। फिर कमांड, सामने से कमांड आएगा, ब्रेक, सावधान। फिर अब मैं आपको सिखाऊंगा कि खुली लाइन क्या होती है और निकट लाइन क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले खुली लाइन देखते हैं। खुली लाइन में हम लोग का एक कदम आगे रहेगा और पीछे जो एक कदम है वो एड़ियों पे ऐसे उठा रहेगा। हम लोग का एक कदम आगे रहेगा और ये उठा रहेगा ऐसे। तो फिर से मैं आपको करके बता देता हूँ। खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, ब्रेक, सावधान, ब्रेक, दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मोड़। खुली लाइन चलने में क्या होगा, हम लोग का एक कदम आगे जाएगा, हम लोग का लेफ्ट पैर आगे जाएगा और उसके बाद राइट पैर आगे जाएगा। हम लोग 2 बार उसे पटकेंगे। जैसे ब्रेक, खुली लाइन चलेगा, खुली लाइन चल, एक ठहरो, एक दो, ब्रेक, निकट लाइन चलेगा, निकट लाइन चल, एक ठहरो, एक दो। खुली लाइन में क्या होता है कि हम लोग का जो लेफ्ट पैर होता है वो आगे जाएगा और जो पीछे का पैर होता है उसका जो आगे का फिंगर्स होते हैं उसके बल पे वो खड़ा रहेगा, ये ऐसे ऐसे। और जो हम लोग के हाथ होते हैं वो उसी पोजीशन में सिलाई पे, बैंड की सिलाई पे उसी पोजीशन में सीधे रहेंगे। हाथ को कहीं भी मूव नहीं करना है, उसे उसी पोजीशन में रखना है। और जब हम लोग पैर निकाल लेंगे उसके बाद जो पीछे पैर उठा हुआ है उसे लाकर मारेंगे और फिर जो लेफ्ट पैर हमने पहले निकाला था उसे भी एक बार मारेंगे। मतलब टोटल खुली लाइन चलने में हम लोग एक पैर आगे निकालेंगे लेफ्ट, उसके बाद पीछे से उठेगा, वो उठ के आगे आएगा, फिर उसके बाद, समझ में आया? उसके बाद निकट लाइन में ब्रेक, निकट लाइन चलेगा, निकट लाइन चल, एक ठहरो,
कि आपने देखा निकट लाइन में हम लोग का लेफ्ट पैर होता है वो पीछे रहता है, और जो हम लोग का राइट पैर होता है वो आगे एड़ी के बल उठा रहेगा। उसके बाद जो राइट पैर होगा उसे लाकर हम लोग उसी पोजीशन में पटकेंगे। उसके बाद जो हमने लेफ्ट पैर पीछे किया था उसी को फिर एक बार पटकेंगे। मतलब टोटल आप ये समझिए कि आगे चल और पीछे चल, निकट लाइन चल, खुली लाइन चल, दोनों में 2 बार कदम पटकने होते हैं। खुली लाइन में हम लोग का बायां कदम आगे रहेगा और जो दायां कदम है वो एड़ियों के बल उठा रहेगा, और निकट लाइन में हम लोग का बायां कदम पीछे रहेगा और जो दायां कदम है वो एड़ियों के बल पे उठा रहेगा। फिर दोनों में निकट लाइन चल और खुली लाइन चल में हम लोग 2 बार को पैर को पटकेंगे, जैसे कि आपने देख चुका है। फिर से आपको अगर ना समझ में आया हूँ तो मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। खुली लाइन चलेगा, खुली लाइन चल, ब्रेड, निकट लाइन चलेगा, निकट लाइन चल, ऐसे। उसके बाद खुली लाइन चल, निकट लाइन चल के बाद आता है दाएं मुड़ बाएं मुड़। बहुत सारे कैडेट्स होते हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब उन्हें प्लेग्राउंड पे लेके जाया जाता है, परेड करवाई जाती है, तो बोला जाता है परेड बाएं मुड़, तो वो लोग कुछ लोग दाएं मुड़ते हैं, कुछ लोग बाएं मुड़ते हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को आज मैं आपको दूर कर देता हूँ। जो हम लोग का लेफ़्ट हैंड है ये वाला, और जो हम लोग का राइट हैंड है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग इसमें कलावा भी बांधते हैं, तो वो होता है दायां, और जिससे हम लोग खाना नहीं खाते हैं वो होता है बायां। तो जब भी कमांड आए कि परेड दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़, तो आपको जो हाथ खाना खाते हैं उसके डायरेक्शन में मुड़ जाना है। और जब कमांड आएगा कि परेड बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, तो बाएं जिस हाथ से आप खाना नहीं खाते हैं उस डायरेक्शन में आप मुड़ जाएंगे। मैं आपको करके बता देता हूँ, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार देख सकते हैं। परेड सावधान, परेड दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़, 2 3, परेड बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, 2 3। जैसा कि मैंने दाहिने मुड़ किया, बाएं मुड़ किया। दाहिने मुड़ में जो होता है, जो पैर की पोजीशन होती है, वो जो हम लोग का राइट पैर होता है उसके एड़ियों के बल उसे खड़ा करेंगे, और जो हम लोग का लेफ्ट पैर होता है उसके पंजे के बल उसे खड़ा करेंगे। उसके बाद हम लोग उसे उस डायरेक्शन में घुमाएंगे जिस डायरेक्शन में कमांड आया है। तो हम लोग कमांड आया था कि परेड दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मुड़, पोजीशन ये रहेगी शुरुआती। उसके बाद जब कहेगा दाएं मुड़, ये हाथ हम लोग का उसी पे लॉक रहेगा, और जो एक पैर पीछे है वो आगे उठ के उसी स्थान पे ठप हो जाएगा। मैं बाएं मुड़ बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा आप सब। परेड सावधान, परेड बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, 1 2 3। जैसा कि आपने देखा कि बाएं मुड़ने में जो हम लोग का बायां पैर होता है वो उस पोजीशन से बाएं की तरफ हुआ, कुछ इस प्रकार। पहले पोजीशन कुछ इस थी, और जब दूसरा पोजीशन हुआ तो ऐसे। मतलब जो बाएं मुड़ने में और दाएं मुड़ने में जो पोजीशन होती है, दाएं मुड़ने में हम लोग दाहिना पैर आगे निकालते हैं मोड़ने के लिए, और बाएं मुड़ने में हम लोग बायां पैर आगे निकालते हैं। बाएं मुड़ने में बायां पैर आगे रहेगा और दाहिना पैर पीछे रहेगा, और दाएं मुड़ने में दाहिना पैर आगे रहेगा और बायां पैर पीछे रहेगा। मैं आपको खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, दाएं मुड़, बाएं मुड़ बता चुका हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ आगे मुड़, पीछे मुड़। तो आप सब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी बहुत सारे कैडेट्स गलती करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परेड सावधान, परेड पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, 2 3, 2 3। परेड पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, 2 3, 2 3।
पीछे मुड़ने में क्या होता है, जो हम लोग का राइट पैर होता है हमेशा पीछे दाहिने से मुड़ा जाता है। का आप खास कर ध्यान रखिएगा, वरना आपकी परेड में गलत हो जाएगी आपकी परेड। जो हम लोग पीछे मुड़ते हैं या आगे मुड़ते हैं, हम लोग पीछे खड़े हैं तो पीछे भी दाहिने से मुड़ेंगे, अगर हम लोग आगे खड़े हैं तो आगे पीछे भी हम लोग दाहिने से मुड़ेंगे। तो दाहिने कुछ इस प्रकार मुड़ा जाता है, जो हाथ होते हैं वो लॉक सिधाई पे होते हैं, और जो दायां पैर होगा वो एड़ियों के बल खड़ा रहेगा, और जो बायां पैर होगा वो पंजों के बल दोनों एक साथ काम करेंगे, तभी जाके आप अच्छे से पीछे मुड़ करना सीख पाएंगे, वरना आपको दिक्कतें आएंगी। तो इसी वजह से आप ध्यान से देखिए, दायां पैर को आगे उठाना है, बायां पैर को पंजे से पीछे उठाना है, पीछे मुड़। उसके बाद जो ये पैर है पीछे, बायां पैर है, इसे उठा के आगे पटकना है। हाथ को मूवमेंट नहीं करनी है, हाथ एकदम उसी पोजीशन में लॉक रहेगी। अब हम लोग फ्लैट फ्लूट मार तेज चल करने जा रहे हैं, तो चलिए इसे करते हैं। परेड सावधान, परेड फ्लैट फुल मार तेज चल। तो जैसा कि मैंने फ्लैट फुट मार्च तेज चल आपको बताया, फ्लैट फुट मार्च तेज चलने में बहुत सारे कैडेट्स गलती क्या करते हैं कि वो लोग पैर जो होता है, जो पैर पहले निकालेंगे उसी पैर को उसी के डायरेक्शन में हाथ भी उसी साइड निकालेंगे। तो ये चीज़ कैडेट्स की बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं बताता हूँ आपको फ्लैट फुट मार्च तेज चलने का सही तरीका। सबसे पहले आप सावधान पोजीशन में खड़े हो जाना है। उसके बाद जो हम लोग का लेफ़्ट पैर होता है, चलने में सबसे पहले आपको कड़ाइयों को नॉक रखना होगा पैंट की सिधाई में, और जो हम लोग का लेफ़्ट पैर होता है, बायां पैर होता है, उसे आगे की तरफ निकालेंगे। आगे की तरफ निकालने के बाद जो हम लोग का दायां हाथ होता है वो तुरंत ही आगे की तरफ कुछ इस प्रकार निकलेगा। उसके बाद से हम लोग दूसरा कदम, फिर तीसरा, फिर चौथा। ध्यान रखिए कि जो हम लोग का आगे का हाथ है वो बस में कंधे से सीधा जाए, और जो पीछे हम लोग चलेंगे तो पीछे आप जितना भी फेंक सकते हो उसे फेंकें, लेकिन आगे बस सीधा रहेगा, इससे ऊपर ना जाना पाए ना इससे नीचे जाना पाए। मतलब लगभग आप शोल्डर के सीधाई में आप अपने हाथ को रखिएगा, कोशिश करिएगा कि शोल्डर की सीधाई में आपका हाथ रहे। और इसकी आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है, एक बार करने से आपको बिल्कुल भी इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको अच्छे से नहीं आएगा समझ में। तो आपको प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार करनी है। सबसे पहले आपको हाथ पैर की प्रैक्टिस करनी है, हाथ को इस प्रकार नॉक रखना है, और आपको छोटा कदम, मतलब छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं, इतने छोटे पे आपको ऐसे एड़ी के बल प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पैर की प्रैक्टिस करने के बाद जो हाथ की प्रैक्टिस है, पैर को एक जगह नॉक रखेंगे, हाथ को एक जगह, हाथ को अब इस बार चलाना है, नॉक नहीं रखना है। हाथ को हम लोग कुछ इस प्रकार चलाएंगे। अब इसी की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से हो जाए तो आप ट्राई करिएगा कि सबसे पहले जो चलने का तरीका होता है, हाथ नॉक रहेंगे, और जो हम लोग का लेफ़्ट पैर रहेगा, बायां पैर होगा, वो सबसे पहले का। उसके बाद जब दूसरा, उसके बाद जो हम लोग का हाथ होता है, दायां हाथ और बायां हाथ, दायां हाथ आगे रहेगा, बायां हाथ पीछे। उसके बाद आप चलना स्टार्ट करेंगे। फिर से आपको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फ्लैट फ्लूट मार्च तेज चल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको विश्राम पोजीशन में, या फिर आप विश्राम है तो सावधान पोजीशन में हो जाना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले बायां पैर हम लोग का निकलेगा, उसके बाद
दायां हाथ और बायां हाथ, उसके बाद हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको करके बता दिया हूँ। अभी DST जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है MCC के परेड में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसे ज़रा से भी स्किप मत करिएगा। आप अगर यहाँ तक बने हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब DST मैं करने जा रहा हूँ, तो आइए इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले आपको विश्राम पोजीशन में खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको खुद से कमांड देना है, ब्रेक, सावधान। सावधान होने के बाद आपको 14 कदम आगे चलना है। जैसा मैं चलने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप इसे देखें, क्योंकि DST सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है MCC के परेड में। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले आपको सावधान, आप जिस पोजीशन में हैं आप सबसे पहले सावधान हो जाएंगे। ब्रेक, सावधान। उसके बाद आपको 14 कदम आगे आना है। उसके बाद अपना नाम, उसके बाद रेजिमेंटल, फिर सल्यूट करके जॉइन साहब, मेरे लिए व्हाट कमांड, समीक्षा क्रम में मध्य से चल। जय श्रीमान, रेजिमेंटल नंबर UP 2025 SDIA 844 1237, कैडेट दिव्यांश, डिस्ट्रिक्ट लिए हजरा। जय श्रीमान, मेरे लिए वो कमांड, खुली लाइन चलेगा, खुली लाइन चल। ठहरो, 1 2, मेरे लिए वो कमांड, निकल लाइन चलेगा, निकल लाइन चल। ठहरो, 1 2, मेरे लिए वो कमांड, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, 1 2 3, मेरे लिए वो कमांड, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, 1 2 3, मेरे लिए वो कमांड, बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, 1 2 3। अब इसके बाद हम लोग समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चलेंगे, जिसमें कट खाली यहीं पे लोग अक्सर में गलती करते हैं DST में। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, वरना आपका भी गलत हो सकता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी पोजीशन में आपको सावधान हो जाना है। उसके बाद आपको बोलना है, मेरे लिए व्हाट कमांड, कमांड को थोड़ा खींचना है। उसके बाद समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। जब आप ये बोलेंगे तो उसके बाद 1 2 3 4 इतने करके, उसके बाद जब पांचवा जब करेंगे तो पांचवे पे आप करेंगे कट खाली, 2 बार नीचे पैर पड़ेगा, हाथ दोनों लॉक रहेंगे, कट खाली। उसके बाद जब पांचवा बोलेंगे तो हम लोग जो लेफ्ट पैर है उसे कस के उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं। उसके बाद जो दायां हाथ हम लोग का सल्यूट पे जाएगा, और जिस तरफ साहब खड़े होंगे या फिर PI स्टाफ खड़ा होगा, उस टाइप सर वहाँ पे सल्यूट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे बाएं साइड सर खड़े हैं, तो मैं उसी के साइड सर घुमा के सल्यूट करूँगा। जैसे कट खाली, 1 2 3 4 5 करने के बाद डाउन, 5 करने के बाद डाउन। उसके बाद आप फिर से जो जैसे चलते थे, 1 2 3 4 इतना करके रुक जाना है। 4 करने के बाद फिर से आएगा कट, आपको ऐसा लगाना है कट कट खाली, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डाउन, 1 2 3 4। तो मतलब आपको फिर से मैं करके बता दे रहा हूँ। अभी तो स्टेप बाय स्टेप करके बताया था, अब मैं आपको डायरेक्टली करके बताता हूँ, ताकि आप इसे सेम चीज़ प्रैक्टिस कर सकें। अब जैसा मैं करने जा रहा हूँ,
आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, आप उसे देख के सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक, सावधान, मेरे लिए वाटक कमान, सभी चक्र में मध्य से तेज चल। खाली 1 2 3 4। जैसा कि आपने देखा, मैंने डीएसटी करके बता दिया हूँ। मैंने आपको खुली लाइन चल, नेकेट लाइन चल, बाएं मोड़, आगे मोड़, पीछे मोड़, डीएसटी, समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल, ये सब चीज़ें आपको बता दिया हूँ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो आप पॉज करके पीछे करके फिर से देख सकते हैं। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था सावधान विश्राम, वो आपको करना है। हाथ पीछे रहेंगे ऐसे बंधे हुए। उसके बाद जब सावधान होगा, हाथ नॉक पे आ जाएंगे, सिधाई पे सिलाई पे एकदम। फिर से स्टार्ट। ब्रेक, सावधान, ब्रेक, विश्राम, ब्रेक, विश्राम, ब्रेक, सावधान। अब उसके बाद दाएं मोड़, बाएं मोड़, ब्रेक, सावधान, ब्रेक, दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मोड़, 1 2 3, ब्रेक, बाएं मुड़ेगा, बाएं मोड़, 1 2 3, ब्रेक, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, 1 2 3, ब्रेक, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। अब ये चीज हो गया। अब फ्लैट फ्लूट मार्च टेचर एक बार और देख लीजिए। मेरे लिए वाटक कमान, समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। कटखली 1 2 3 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही होगी। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसे भी कवर कर दूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।